तरावीह की 8 रकत या 20 रकत। कुरान और सहीह हदीस क्या कहते हैं? तरावीह के बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान में तरावीह की नमाज के लिए रकात की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह रात्रि की नमाज क़ियामुल लैल को प्रोत्साहित करता है। अल्लाह ताला कहते हैं, और रात के एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ो, यह तुम्हारे लिए एक स्वैच्छिक नमाज है। शायद तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद उच्च स्थान पर उठा ले। सूरा अल इसरा 17-79। एक अन्य श्लोक कहता है, वे लोग हैं जो रात में अपने रब को सजदा करते हैं और खड़े होकर इबादत करते हैं। सूरा अल फुरकान 25-64। ये आयतें रात की नमाजों के महत्व पर जोर देती हैं, लेकिन तरावीह की नमाज के लिए रकात की एक विशिष्ट संख्या निर्दिष्ट नहीं करती है। 8 रकत के पक्ष में प्रामाणिक हदीस। कुछ इस्लामी विद्वान तरावीह की 8 रकात को पैगंबर की सुन्नत मानते हैं, क्योंकि हदीस में कहा गया है, हज़रत आयशा आर्य ने कहा, अल्लाह के रसूल रमज़ान के दौरान और अन्य समय में 11 रकत से अधिक नमाज नहीं पढ़ते थे। वह पहले 4 रकत नमाज पढ़ते थे, जिसकी खूबसूरती और लंबाई के बारे में अगर आप उनसे पूछें तो आपको पता नहीं चलेगा। फिर वह 4 और रकत नमाज पढ़ते थे, फिर 3 रकत वित्र पढ़ते थे। सहीह बुखारी 1147, सहीह मुस्लिम 738। इस हदीस से यह समझा जाता है कि पैगंबर आम तौर पर तहज्जुद और तरावीह की 8 रकात नमाज पढ़ते थे, इसलिए कुछ विद्वान 8 रकात को सुन्नत मानते हैं। 3. 20 रकत के पक्ष में साक्ष्य सहयोगियों के समय से हज़रत उमर के समय में सहाबा तरावीह की 20 रकत नमाज पढ़ते थे। हज़रत साइब बिन यजीद रजिपस ने कहा, हम रमज़ान में हज़रत उमर के समय में तरावीह की 20 रकत नमाज पढ़ते थे। सुनन अल-कुबरा बैहक़ी 457, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ 7730। इमाम मालिक अल्लाह उन पर रहम करे ने कहा, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ और अन्य विद्वानों के समय में मदीना के लोग तरावीह की 36 रकात नमाज पढ़ते थे। मुवत्ता इमाम मालिक 114। यह प्रमाण बताता है कि पैगंबर के बाद साथियों ने 20 रकात नमाज का नियम पेश किया। 4. तो 8 या 20 रकत? अगर कोई 8 रकत नमाज पढ़ना चाहता है तो सुन्नत के आधार पर यह जायज़ है। यदि कोई व्यक्ति 20 रकत नमाज पढ़ना चाहे तो सहाबा के उदाहरण का अनुसरण करते हुए ऐसा करना जायज़ है। विद्वानों के अनुसार प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य अल्लाह की इबादत करना है। रकात की संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि नमाज का आनंद और आनंद ही इसका महत्व है। शेख इब्न तैमियाह अल्लाह उन पर रहम करे ने कहा, अगर लंबी कदियाम खड़े होकर नमाज अदा की जाए तो 10 रकत बेहतर है, और अगर कदियाम छोटी हो तो 20 रकत बेहतर है। मजमूल फतवा 23-112। 8 रकात या 20 रकात दोनों ही जायज़ हैं और सभी को अपनी क्षमता के अनुसार नमाज पढ़नी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि तरावीह की नमाज पढ़ें और रमजान की बरकतें प्राप्त करें।